आकाशीय बिजली या वज्रपात के विषय में अत्यंत आवश्यक जानकारी देखिए खबर में। आकाशीय बिजली, जिसे आमतौर पर देसी भाषा में लोग चिर्री गिरना भी कहते हैं, साथ ही वज्रपात भी कहा जाता है। अक्सर गांव में लोग कहते हैं, खासकर पुराने लोग, कि इंद्र जब अपना वज्र चलाते हैं तो वही बिजली गिरती है। ज्ञात है कि इंद्रदेव को देवों के राजा के साथ बारिश का देवता भी माना जाता है। बरसात का मौसम है और ऐसे में बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी घटनाएं काफी देखने में आ रही हैं। आकाशीय बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता, परंतु जागरूक रहकर इससे बचाव जरूर किया जा सकता है। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको आकाशीय बिजली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ ही हिंदनामा न्यूज चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आकाशीय बिजली कब और भला क्यों गिरती है। तो बता दें कि आकाशीय बिजली हमेशा धरती से ऊष्मा मिलने के बाद गिरती है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जिन स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी वहां घटना से पहले तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। यानी कि यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर उमस बहुत ज्यादा है और अचानक बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है, तो समझ लीजिए कि खतरा हो सकता है। अब आगे की वज्रपात का पूर्वानुमान भला कैसे लगाएं। तो बता दें कि यदि आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं व त्वचा में झुनझुनी होने लगे, तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर लें, क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है या गिर सकती है। हालांकि आपको बता दें, अभी तक वैज्ञानिक शोधों में किसी भी तरह से यह दावा नहीं किया जा सकता कि इस स्थान पर बिजली गिरेगी या नहीं गिरेगी। यह जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं कि इस आकाशीय बिजली से बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तो यह होगा कि अगर मुमकिन हो, बहुत आवश्यक कार्य नहीं हो, तो गड़गड़ाहट वाली तेज तूफानी बारिश में घर से बाहर ही ना निकलें तो बेहतर। ऐसे में अगर आप घर के अंदर हैं तो घर के अंदर वज्रपात से बचने के लिए क्या करें। यदि आप घर के अंदर हैं तो बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो तत्काल सभी इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्लग से निकाल दे, यानी अनप्लग कर दे। केवल स्विच ऑफ करने से काम नहीं चलेगा, प्लग से निकाल दे। डिस्कनेक्शन जरूरी है। खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर दें। खुले बरामदे और छत पर ना जाएं। ऐसी हर चीज से दूर रहें जहां करंट आने की संभावना है। रबड़ की स्लीपर या प्लास्टिक की चप्पलें पहने। धातु से बने पाइप, नल, फव्वारा, वॉश बेसिन आदि के संपर्क से दूर ही रहें। पर मान लीजिए यदि आप घर से बाहर हैं, तब घर के बाहर आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या करें। तो बता दें कि वृक्ष बिजली को आकर्षित करते हैं, खासकर हरे भरे पेड़। इसलिए मौसम खराब होने पर उनके पास बिल्कुल ना जाएं। पेड़ के नीचे कदापि आश्रय न लें। ऊंची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय न लें। समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग हो जाएं। किसी निर्मित भवन में आश्रय लेना बेहतर है। यदि आप किसी वाहन में हैं तो मौसम खराब होने पर भी उसी में बने रहें। वाहन में मोबाइल और रेडियो इत्यादि ना चलाएं। बात न करें मोबाइल पर, न खुले में, न ही वाहन के अंदर। खुली छत वाले वाहन की सवारी ना करें। धातु से बने वस्तुओं का उपयोग भी ना करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़ और मशीन आदि से दूर रहें। तालाब और जलाशयों से भी दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं अगर मुमकिन हो तो। अब आखिर में बता दें कि वज्रपात के शिकार व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कैसे किया जा सकता है। बिजली का झटका लगने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन यानी कृत्रिम सांस देनी चाहिए। तत्कालिक प्राथमिक चिकित्सा देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। एक और बड़ा सवाल जो अक्सर हम सबके मन में कौंधता ही है कि क्या मोबाइल फोन पर बिजली गिर सकती है। तो बता दें कि मोबाइल फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और स्मार्टफोन में काफी पावरफुल एंटीना होता है जो तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह अगर माने तो बादलों की गड़गड़ाहट होने पर यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां बिजली गिरने की संभावना है तो आपको तत्काल अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, यानी उसका उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए।
दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने आपको जो भी बातें बताई है वह सामान्य उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। किसी भी प्रयोग या परीक्षण या दी गई जानकारी को अमल में प्रयोग में लाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए और खुद और अपने परिवार को रखिए सुरक्षित और रखिए बड़ा ख्याल। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।